अमित शाह जी, चुनाव का समय है तो चुनाव पर आती हूँ, बंगाल पर आती हूँ। बंगाल में इतना हो हल्ला है कि एसआईआर करके आपने कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर इतने वोट डिलीट करवा दिए कि जो विक्ट्री मार्जिन था पिछली बार तृणमूल कांग्रेस का, उससे ज्यादा वोट कट गए। फायदा आपको होगा, इलेक्शन कमीशन आपका है और आप इलेक्शन इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस आरोप के बारे में? देखिए नाविका जी, मेरी पार्टी का अध्यक्ष था तब अक्सर कहा करता था कि हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे और मैं आज भी प्रयासरत हूं। तो 3 विपक्ष के राज्यों में एसआईआर हो गई है। एक तमिलनाडु में हो गई, 2 केरल में हो गई और तीसरा बंगाल में हो रही है। ये 2 राज्यों से कोई कंप्लेन नहीं आ रही भाई। ना वहां जज रखने पड़ते हैं, ना तारीख एक्सटेंड करनी पड़ती है, ना कोई धरने पर बैठता है, ना कोई ऐसा भाषण करता है कि एसआईआर वाले आए तो घर में से जो भी हथियार है लेकर उस पर हमला करो। ये क्या भाषा है? कोई राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री घर की गृहिणियों को ऐसा कहेगी कि आप किचन में जो पड़ा है लेकर हमला करो? ये क्या भाषा है? अगर एसआईआर की प्रक्रिया में ही दोष था, जैसे उन्होंने आरोप लगाए, ऐसे हम पार्टी होते, इलेक्शन कमीशन हमारे इशारे पर चलता होगा, तो केरल में कोई क्यों कंप्लेन नहीं आई है? वहां कम्युनिस्टों का शासन है। तमिलनाडु में कोई क्यों कंप्लेन नहीं आ रही है? वहां डीएमके का शासन है। एक ही जगह क्यों कंप्लेन आ रही है? अब सब जगह कंप्लेन नहीं आ रही है और एक ही जगह कंप्लेन आ रही है, तो दोष एसआईआर का नहीं है, वो जगह पे जो सत्ता में है उनका है, क्योंकि उनको मालूम है, जनता तय कर चुकी है कि इस बार उनको भगाएगी। भगाने का कारण अभी से वो जनता के सामने रख कर चुनाव के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करेगी। और दूसरी बात, वोट कट रहे हैं तो भाई एसआईआर से कई सारे काम एक साथ हो रहे हैं। उसमें एक काम ये भी है, जो विदेशी घुसपैठिए गलत दस्तावेज के आधार पर नागरिक बन गए हैं, इनका नाम मतदाता सूची से काट देना। अब जिस राज्य में सबसे ज्यादा घुसपैठियों को नागरिक राज्य शासन ने बना दिया, उसके सबसे ज्यादा वोट कटेंगे। इसमें कौन सा मैजिक है? बंगाल ने खुलेआम घुसपैठ कराई है और न केवल बंगाल, पूरे देश के लिए सुरक्षा का सवाल बनाकर पड़ा है और पूरे बंगाल की जनता भयभीत है कि जो डेमोग्राफी चेंज, अननेचुरल डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वो बंगाल को कहां ले जाएगा? और वहां से ओवरलैप होकर आज पूरे देश भर में घुसे थे। मैं आज आपके मन से ममता जी को कहना चाहता, जितना रोना है धोना है रो दो लो। हम चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को न केवल मतदाता सूची से निकालेंगे, देश के बाहर कर। बंगाल में बीजेपी महायुद्ध वाले मोड में है। 2400 कंपनी जा रही हैं, लगभग 500 पर्यवेक्षक जा रहे हैं, 294 सीटें, 294। इतनी आर्मी लगेगी, इतने फौजी लगेंगे? नाविका जी, आप थोड़ा ममता दीदी के प्रभाव में आ गई हो। आप जैसी सीनियर पत्रकार अगर ये सवाल पूछती है, मुझे आश्चर्य होता है। खैर, अच्छा ही किया इन्होंने जो इल्यूजन खड़ा करने का प्रयास किया है, मुझे उसका स्पष्टीकरण करने का आपने मौका दे दिया। पहले बंगाल में 6 चरण में चुनाव होते थे, तो बंगाल के एक चरण का चुनाव समाप्त कर वो तीसरे चरण में चले जाते, दूसरे चरण वाले चौथे चरण में। तो नंबर ऑफ सीएपीएफ, मतलब संख्या बल कम चाहिए था, क्योंकि 6 चरण में चुनाव है। अब 3 चरण में कर दिए तो स्वाभाविक रूप से 2 गुना चाहिए। इसमें कोई नई बात नहीं है और ममता दीदी को पूरा मालूम है, मगर हर रोज रोना धोना कर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ममता दीदी, कोई सिंपैथी का वोट नहीं मिलेगा।
इस बार आपका जाना निश्चित है, आप समझ कर चलिए। पिछली बार क्या सिंपैथी का वोट मिला था? यही वादे थे, यही लोग थे, वही नेता थे, वही नंदीग्राम था, वही भवानीपुर देखिए, था। बदला क्या? एक बार पैर नहीं टूटा है इस बार, और दूसरा कोरोना नहीं है। अंतिम 3 चरण में हमारे सभी प्रमुख नेता प्रचार ही नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमने मर्यादा रखी थी कि कोरोना के कारण जब भीड़ एकत्रित होती है तो भीड़ में कोरोना फैलने का भय था। हमने हमारे पूरे सार्वजनिक प्रचार को विड्रॉ किया था, उन्होंने चालू रखा था। और ये 5 साल में फिर से एक बार ममता जी ने बंगाल की जनता को भरोसा करा दिया है कि बंगाल की जनता ने लास्ट टाइम जो भरोसा किया था वो गलत था। लेकिन ममता तो जी इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन होने जा रहा है। ममता जी कहती हैं कि एजेंसीज आपकी हैं, ईडी आपकी है, सीबीआई आपकी है। एकदम चुनाव से पहले आप उनकी लिस्टें निकलवा गए, आपने आईपैक पर रेड करा दी। ये कितना जायज आरोप है? देखिए, आईपैक पर जो केस हुआ था वो आज का नहीं है, बहुत समय पुराना था। और अगर वो अपीयर हो जाते तो बात ही समाप्त हो जाती। और मैं ये तो समझ रहा हूं कि ममता जी के भ्रष्टाचारी लोगों पर हम कुछ एक्शन ले तो वो थोड़ा आंसू बहा ले। जिनके घर से 27 करोड़ रुपया मिला वो भी निर्दोष है। जिसने 26,000 बच्चों की नौकरी के भविष्य पर पानी फेर दिया वो भी निर्दोष है। जिसकी कोयला की तस्करी में करोड़ों रुपया सिंगापुर ट्रांसफर हो गया वो भी सारे निर्दोष है। मैं कोई आपत्ति, मगर वो उनके कार्यकर्ता है तो वो पक्ष ले, वो तो समझ में आ रहा है। आईपैक के लिए इतना क्यों हाई तौबा मचा रही? ये है आईपैक पर रेड पड़ने से सबसे ज्यादा कोई खुश था तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमारी जगह आईपैक ने ले ली है। तो आप उनके कार्यकर्ताओं नहीं, उनके कार्यकर्ता को हम एजेंसियां तो अपने आप अपना ड्यू कोर्स में काम कर रही थी, मगर नाविका जी, इस देश में कई लोगों पर इधर और साइड पर कांग्रेस के शासन में और हमारे शासन में रेड पड़े। कभी देखा है चालू रेड में मुख्यमंत्री वहां जाकर बैठ जाएगी, काम नहीं करने देगी, पूरा प्रीमाइसिस बैन में ले लेगी? मैं तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या था वो कंप्यूटर में कि मुख्यमंत्री ने अपनी डिग्निटी छोड़कर चालू रेड पर वहां पहुंचना पड़ा? वो आपको सार्वजनिक करना चाहिए, बंगाल की जनता को बताना चाहिए किस चीज का डर था।